एक पल के लिए चलो मान लेते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता, लेकिन दोस्तों आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपका भाग्य ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। किसके बारे में? आपके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 का जो दूसरा महीना है यानी कि फरवरी का महीना, यह महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। इस महीने कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, किन किन ग्रहों की कृपा से इस महीने आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं कौन कौन से ग्रह इस महीने आपके जीवन में परेशानी, चुनौती, कठिनाइयाँ उत्पन्न करेंगी, बाधक का कार्य करेंगी, और उन ग्रहों की बाधा को खत्म करने के लिए, उन ग्रहों को अपने अनुरूप बनाने के लिए, साथ ही साथ पूरे महीने के प्रभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो जो मासिक राशिफल होता है, मंथली प्रेडिक्शन, इसमें मुख्य रूप से ग्रहों के सम्राट सूर्य के गोचर की गणना की जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे जीवन में सूर्य के साथ ही बाकी जो अन्य 8 ग्रह हैं उनका प्रभाव भी रोजाना देखने को मिलता है। इसलिए मासिक राशिफल के दौरान सिर्फ सूर्य का ही नहीं बल्कि सूर्य के साथ बाकी अन्य ग्रहों के गोचर की गणना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको एक्यूर प्रेडिक्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए पहले इस महीने ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, अभी गोचर कुंडली में आपकी राशि से चौथे भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने चौथे भाव में ही कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपकी राशि के स्वामी के उच्च राशि में। वहीं कुंडली के सप्तम भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और इनका परिवर्तन इस महीने हो जाएगा। जी हाँ, 1 फरवरी को राजकुमार बुध आपके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव यानी कि मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं 5 फरवरी को पराक्रम के कारक मंगल और 12 फरवरी को सुख सुविधा के कारक शुक्र, इन दोनों का राशि परिवर्तन होगा और ये दोनों के दोनों ग्रह आपके सप्तम भाव से निकल करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अष्टम भाव में ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में 13 फरवरी तक गोचर करेंगे, फिर राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं आपके कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में अभी वर्तमान में न्याय के दाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने इसी भाग्य भाव में इनका गोचर होगा और जब 13 फरवरी को सूर्य आपके भाग्य भाव में आएंगे तो यहाँ पर शनि और सूर्य की युति बनेगी। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन जब सूर्य शनि के करीब आते हैं तो इससे शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर न्याय के दाता शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य के बल में भी वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से आपको गोचर में भले ही यह अंधक दोष दिखाई देगा, लेकिन इसका नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव परिणाम इस पूरे महीने आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपकी कुंडली के 10वें भाव में यानी कि कर्म क्षेत्र में राहु का गोचर पूरे महीने होने वाला है, जबकि आपकी कुंडली के लाभ भाव में एकादश स्थान में ग्रहों के गुरु देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। यह जो गोचरीय स्थिति है ग्रहों की आपकी राशि के लिए कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो
अपनी सेहत को समझने का प्रयास कीजिए। तो लग्न के अधिपति बुध अभी सप्तम में गोचर करते हुए लग्न को ही देख रहे हैं, फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे। फिर भी आपके लिए कुछ मामलों में जैसे कि त्वचा से संबंधित तकलीफ हो सकती है, बाकी सेहत से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए अपने रहन सहन और खान पान का थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। बाकी आप सेहत के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। वहीं अगर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, और शुक्र देव बनते हैं आपके पढ़ाई लिखाई के स्वामी। शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है। 12 फरवरी तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे, फिर अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। फलतः आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से 12 फरवरी तक का समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। उसके बाद भी अनुकूल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी रिजल्ट तो आपको बराबर मात्रा में प्राप्त होगा। चाहे आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो समझ जाइए इस महीने आपको वह प्राप्त हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस महीने को अनुकूल ही कहा जा सकता है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत बनेगी। बाकी संतान को लेकर जो चिंता थी, संतान के करियर को लेकर जो चिंता थी, वो दोनों के दोनों चिंता दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों का भी सकारात्मक परिणाम इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है। देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ में मंगल, बुध और शुक्र इनका प्रभाव रहेगा। 5 तारीख तक मंगल का प्रभाव रहेगा। फलतः थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव की स्थिति 5 तारीख के पश्चात बिल्कुल स्मूथ तरीका से दोनों के बीच की बॉन्डिंग मजबूत होगी। आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा, उनका प्रेम प्राप्त होगा, आपकी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलतः 5 तारीख के बाद आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं देखा जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से भी इस महीने को आप अपने लिए अनुकूल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में ही पूरे महीने बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। भाग्य का कारक गुरु कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेगा, और भाग्य के दूसरा कारक ग्रह सूर्य, यह भी भाग्य भाव में आ जाएगा 13 फरवरी के पश्चात। तो भाग्य के दृष्टिकोण से आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने को अच्छा ही कहा जा सकता है। भाग्य का पूरा साथ आपको इस महीने देखने को मिलेगा। भाग्य के सहारे ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। अगर कोई महंगी वस्तु, कोई बड़ी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस महीने आप खरीदारी कर सकते हैं। उससे आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा करवाएगा। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ जाइए गुरु, मंगल, सूर्य, शनि और बुध, शुक्र की कृपा से इस महीने आपको फॉरेन विदेश जाने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी इस फरवरी के महीने को आप अपने लिए अनुकूल ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि करियर भाव में पहले तो राहु का प्रभाव है, और राहु डिस्पोजिटर ग्रह के आधार पर अपना परिणाम देता है। तो यहाँ पर राहु का डिस्पोजिटर ग्रह देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में मित्र की राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः यह अपने दसम भाव के बल को बढ़ा रहे हैं, और दसम भाव में राहु गुरु के जैसा परिणाम दे रहे हैं। तो स्पष्ट तरीका से कहा जा सकता है कि आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह फरवरी का महीना लाभदायक ही साबित होगा। चाहे आप कोई भी कार्य क्यों न करते हों, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस महीने आपको अपने करियर में गुरु, मंगल, सूर्य, शनि, बुध और शुक्र की कृपा से सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना सेहत के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, लाभ के दृष्टिकोण से ठीक ही रहने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आपको
ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करना है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनको आप बूंदी का लड्डू भोग लगाइए। साथ ही साथ आपको शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बाकी यह महीना आपके लिए ज़बरदस्त साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।